किसी ने प्रश्न किया था कि अर्जुन ने अपनी ममेरी बहन से यानी सुभद्रा से कैसे विवाह किया, क्योंकि सुभद्रा तो अर्जुन की बहन लगती थी, तो क्या यह धर्म सम्मत है? तो मित्रों, बड़ा ही अद्भुत वीडियो है। हो सकता है कि इस वीडियो को एक बार सुनने पर कुछ लोगों को समझ में ना आए, लेकिन जिन्हें समझ में ना आए वे इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, इसका उत्तर जानने के लिए आपको 2 दृष्टिकोण समझने होंगे। वसुदेव जी की बहन, जिसका नाम पृथा था, उसे अत्यंत बाल्यकाल में ही राजा कुंती भोज ने गोद ले लिया था। वही पृथा बाद में कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिनके तीसरे पुत्र अर्जुन थे। पृथा और कुंती दोनों नाम प्रसिद्ध हैं। अर्जुन को भी पार्थ एवं कौन्तेय कहा गया है। ऐसे तो आचार्य कुमारिल भट्ट ने तंत्र वार्तिक में इस प्रकार के संदिग्ध प्रकरणों का पर्याप्त समाधान कर दिया है, तथा श्रीमद्भागवत के रास पंचाध्यायी में आए शुक वाक्य ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित तेषाम यत्स्व वचो युक्तम बुद्धिमास तत्समाचरेत से भी ईश्वरीय क्षमता वाले तत्वों के कुछ आचरण लोक दृष्टि से गर्हित होने पर भी वहने सर्वभुजो यथा एवं यथा रुद्रो अब्धिजम विषम आदि उक्तियों के आधार पर तत्सापेक्ष स्वीकृत किए जाते हैं। किंतु जब बाल्यकाल में ही पृथा को राजा कुंती भोज ने गोद ले लिया था, तो वृषनिकुल से उनका दैहिक धार्मिक संबंध समाप्त हो गया था एवं उनका कुल गोत्रादि कुंती भोज के अनुसार हो गया। सामान्य सौहार्द होना अलग बात है, किंतु धार्मिक आपत्ति का लोप हो गया। दूसरी बात, देवी शांडिलिनी भगवती लक्ष्मी के शाप से अप्सरा योनि में होते हुए वसुदेव जी की पुत्री के रूप में जन्म लेकर तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः वसुदेव जी की ही सुप्रभा नाम की पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में घोड़े के समान मुखाकृति के साथ जन्म लेती हैं। यह बात हरिवंश पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं स्कंद पुराण आदि के अध्ययन से स्पष्ट होती है। पूरा कथानक बताने से प्रसंग विस्तार का भय है, तो जिज्ञासु संबंधित ग्रंथों में प्रकरण को देख सकते हैं। फिलहाल स्कंद पुराण के नागरखंड में अध्याय 84 के कुछ श्लोक प्रस्तुत हैं। तृतीया सुप्रभा नाम वसुदेव प्रियाचाया तस्याम सा माधवी जगे अश्ववक्त्र स्वरूप धृक एवं सा यौवनोपेता तथा दुख समन्विता न कश्चिद्वर यामास वाजवक्त्राम विलोक्यता एषा में भगिनी देव जाता अश्ववदना किल तव प्रसादात सद्वक्त्रा भूया देतन्म मेप्सितम एषा शुभा नना साध्वी मत प्रसादा भविष्यति सुभद्रा नाम विख्याता वीरसु पतिवल्भा। तो इन श्लोकों में मैंने कथानक का सार संकेत किया है कि कैसे सुभद्रा देवी को लक्ष्मी शापजन्य अश्वमुखी दोष को मुक्त कराने हेतु बलदेव जी की सम्मति से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मदेव की तपस्या की और ब्रह्मदेव ने वरदान दिया कि सुभद्रा देवी शुभान्ना हो जाएंगी तथा अपने पति को प्यारी और वीर संतान को जन्म देने वाली भी होंगी। इसी प्रसंग में आगे उल्लेख है कि ब्रह्मदेव ने कहा कि जो इस क्षेत्र में अश्वमुखी रूप से ही उनकी अर्चना करेगा वही सुभद्रा का पति होगा, जो कि बाद में अर्जुन बने। अब आइए लोकोत्तर दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं। महाराज धृतराष्ट्र महाभारत के प्रारंभ में ही कहते हैं, यानी आदि पर्व के प्रथम अध्याय में कहते हैं, यदा श्रोषम नर नारायणो तो कृष्णार्जुनो वत्तो नारदस्य अहम द्रष्टा ब्रह्म लोके चा समयक तदा नाशन से विजयाय संजय। अर्थात हे संजय, मैंने जब नारद के मुख से सुना कि नर और नारायण ही अर्जुन एवं कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, तभी मैंने कौरवों के विजय की आशा छोड़ दी थी। श्रीमद्देवी भागवत पुराण के स्कंध 6 अध्याय 10 में वर्णित है, तथा नारायणो राजन्नरश्च धर्म जावुभौ जातो कृष्णार्जुनो काम मंशो नारायणस्य तो। स्कंद पुराण के नागरखंड में अध्याय 152 में वर्णित है, ब्राह्मणावतारितो विप्रा नर नारायणा वुभौ कृष्णार्जुनो तदा मर्त्ये द्वापरांते द्विजोत्तमा इत्यादि प्रमाणों से स्पष्ट है कि धर्मदेव एवं मूर्ति देवी के संयोग से जो नर नारायण अवतार हुआ था, उन्हीं भगवान नारायण एवं नर के अवतार श्री कृष्ण एवं अर्जुन हैं। श्वेताश्वतरो उपनिषद कहते हैं, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंश मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म एतत्, यानी भोक्ता भोग्य एवं प्रेरक भाव से त्रिविध ब्रह्म समझना चाहिए। सरलतम भाषा में इन्हें जीव, माया और ब्रह्म अथवा पशु, पाश एवं पशुपति भी कह सकते हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद के 6ठे अध्याय में यह भी कहते हैं कि परास्य शक्तिर्विधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचा। ज्ञान शक्ति, बल शक्ति एवं क्रिया शक्ति उसमें शाश्वत रूप से स्वभावतः रहती हैं। इसका समर्थन अन्य ग्रंथ भी करते हैं। सीतोपनिषद में भगवान ब्रह्मदेव भी श्री सीता जी को इनकी निमित्त भूता बताते हैं। इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयम यद्भाव साधनम तद ब्रह्म सत्ता सामान्यम सीता तत्वमुपास्महे। वैष्णव, शाक्त, शैव आदि सभी इस विषय में एक मत हैं। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के स्कंध 12 अध्याय 5 श्लोक 16 में वर्णित है, तथा परापरा शक्ति परमात्वम ही गीयसे इच्छा शक्ति क्रिया शक्तिर ज्ञान शक्तिस्त्रिशक्तिदा। शिव पुराण के कैलाश संहिता अध्याय 16 में लिखा हुआ है, एतामेव पराम शक्तिम श्वेताश्वतर शाखिना। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया
चैत्यस्तु वन्मुदा ज्ञान क्रियेच्छा रूपम ही शंभोर दृष्टित्रयम विदु। श्वेताश्वतर श्रुति में वर्णित यह शक्ति त्रयी ही भगवान शिव के तीनों नेत्रों के रूप में दृष्टिगत होते हैं। मंगलमय ब्रह्म में यह शक्तियां अनंत हैं, इनका प्रयोग करने पर यह समाप्त नहीं होती। योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में सर्ग 37 श्लोक 16 में लिखा है, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति कर्तृता अकर्तृतापिचा इत्यादि का नाम शक्ति नामंतो नास्ति शिवात्मनः। इसमें भगवान नारायण की जो क्रिया शक्ति हैं वे पराविद्या की स्वामिनी चिन्मयी और शुद्धा हैं। अहिर्बुद्धन्य संहिता के अध्याय 16 में वर्णित है, साक्षात विष्णु क्रिया शक्ति शुद्ध संविन्मयी परा। और वह क्रिया शक्ति जब ज्ञान बल वीर्यादि षडैश्वर्य से युक्त होकर साकार होती है तो अग्निवर्णा प्रदीप्ता होती है। लक्ष्मी तंत्र के अध्याय 31 में प्रथम श्लोक है, यासा षाड्गुण्य तेजस्था क्रिया शक्ति प्रकाशिता आग्नेयम रूप माश्रित्य सा धत्ते पौरुषम वपुः। शैव मत में आचार्य नकुलीश पाशुपत सूत्र में लिखा है, क्रिया शक्ति मनोज वित्वाद्या के आश्रय से कहते हैं कि ऐसा क्रिया शक्ति अस्वतंत्रम सर्वम कार्यम। मन की इच्छा शक्ति के वशीभूत होने से क्रिया शक्ति में स्वातंत्र्य नहीं है। तो मित्रों, अब हम पूर्व प्रसंग पर लौटते हैं। स्वातंत्र्य ब्रह्म का धर्म है और परतंत्रता जीव का लक्षण। भगवान श्री कृष्ण ने भगवती राधिका को बताया है कि कैसे वे सर्वव्यापी होकर भी निर्लिप्त और अकर्ता बने रहते हैं एवं उनका प्रतिबिंबित जीव कर्ता भाव से एवं भोक्ता भाव से लिप्त रहता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 67 में वर्णित है, हम सर्वांतरात्मा चा निर्लिप्तः सर्व कर्मसु विद्यमानश्च सर्वेषु सर्वत्रा दृष्ट एव च वायुश्चरति सर्वत्र यथैव सर्व वस्तुषु नाचा लिप्तस्तथैवाहं साक्षी च सर्व कर्मणा। जीवो मत प्रतिबिंबश्च सर्वत्र सर्व जीवेषु भोक्ता शुभा शुभानां च कर्ता च कर्मणां सदा। अब ब्रह्म नारायण श्री कृष्ण एवं जीव यानी नर अर्जुन की बात करते हैं। पूर्व में कथित श्वेताश्वतरोपनिषद की त्रिब्रह्म एवं त्रिशक्ति की श्रुतियों के आधार पर विवक्षा करने से भगवान नारायण या जगन्नाथ जी ब्रह्म की ज्ञान शक्ति के, भगवान बलराम या बलभद्र ब्रह्म की बल शक्ति के तथा भगवती सुभद्रा ब्रह्म की क्रिया शक्ति के सगुणावतार सिद्ध होते हैं। अर्जुन का जीवत्व तो सिद्ध है ही, साथ ही ब्रह्म सूत्र के कर्तृधिकरण के अंतर्गत कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् उपादानाद् विहारोपदेशाच्च व्यपदेशाच्च क्रियायाम न चिन्निर्देश विपर्ययः उपलब्धिवद नियमः शक्ति विपर्ययात् आदि सूत्रों के भाष्य में भगवान श्री शंकराचार्य तद्गुण सारत्वाधिकारेण वा परोपि जीव धर्म प्रपंचते कर्ता चायम जीवः स्यात् कस्मात् शास्त्रार्थवत्वात् इतश्च जीवस्य कर्तृत्वं यदस्य लौकिकीषु वैदिकीषु च क्रियासु कर्तृत्वं व्यपदिशति शास्त्रम विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुतेपि चेति। इतश्च विज्ञान व्यतिरिक्तो जीवः कर्ता भवितुमर्हति आदि वचनों के माध्यम से जीव के कर्तृत्व की मीमांसा प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण वाक्य से ब्रह्म का अकर्तृत्व एवं जीव का कर्तृत्व सिद्ध हो ही गया है। योग वासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण के प्रमाण से क्रिया शक्ति का अकर्तृत्व युक्त चेतन ब्रह्म एवं कर्तृत्व युक्त चेतन यानी जीव दोनों में स्थित होना सिद्ध है। पाशुपत सूत्र के प्रमाण से कर्ता जीव की क्रिया शक्ति परतंत्र ही है। तो इस वेदांतागम मीमांसा से कर्ता जीव अर्जुन की नैसर्गिक सहधर्मिणी क्रिया शक्ति की सगुणावतारिणी सुभद्रा जी का होना अपेक्षित है। प्रत्येक सगुणावतार अपनी नैसर्गिक सहधर्मिणी के साथ ही पूर्ण होता है। जब वह शिव होगा तो साथ में पार्वती ही होंगी, जब वह नारायण होगा तो साथ में लक्ष्मी ही होंगी, जब वह सविता होगा तो साथ में सावित्री होंगी ही, ऐसे ही जब वह अर्जुन होगा तो साथ में सुभद्रा होंगी ही। कोई भी तत्व अपनी शक्ति के बिना नहीं रह सकता, जैसा कि भगवान अहिर्बुद्धन्य रुद्र देवर्षि नारद को बताते हैं, नैव शक्त्या विना कश्चित् शक्ति मानस्ति कारणम न चा शक्तिन्ता शक्तिर्विनय का व्यवतिष्ठते। अतः लोक दृष्टया एवं लोकोत्तर दृष्टया भी नरावतार कर्ता जीव अर्जुन का क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सुभद्रा जी से विवाहित होना समीचीन है, ऐसा समझना चाहिए। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपको जय श्री कृष्ण।